क्या हो रहा था? भयभीत हो गई? ऐसे अचानक से सामने कूदोगे तो कोई भी भयभीत होगा, और तुम जैसा मायावी हो तो भयभीत होना तो स्वाभाविक है। सच सच बताना, मुझे डराने के लिए आया वो विशाल सर तुम्हारी ही माया थी ना? तुम्हारे ही कारण मैं भयभीत होती हूँ ना? नहीं राधा, तुम मेरे कारण भयभीत नहीं होती हो। भय तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में छिपा बैठा है, और जब वो भय तुम्हारे ऊपर हावी होता है तुम वही देखोगी जो ये भय तुम्हें दिखाना चाहेगा। राधा, ये भय हमारे जीवन का सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क पे नियंत्रण कर लेता है। इसे अपने मन से निकाल दो, फिर चाहे वो सर्प हो, असुर हो, साक्षात मृत्यु ही क्यों ना हो, तुम्हें अपने मार्ग से डिगा नहीं पाई। तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे है। तुम्हारी इस भिन्न सोच की ना मेरे जीवन में ना ही कोई आवश्यकता है और ना ही कोई स्थान। मैं जानता हूँ राधा, तुम ये सब समझ नहीं पा रही, किंतु फिर भी तुम्हें समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। तुम्हें इस भय से ऊपर उठना होगा, और तुम्हें बनो मत। पहले स्वयं मेरे मन में भय जगाते हो, फिर स्वयं ही मुझे सिखलाते भी हो। जब तक तुम मेरे जीवन में नहीं आए थे ना, तब तक कोई भय नहीं था। ना ही मेरे हृदय में और ना ही मेरे जीवन में। क्या हुआ स्वामी, आप चित्कार रहे हैं? ये घाव कैसे? ये घाव हमारे तन पर जितना है उससे कहीं अधिक कालिया नाग के अहम पर लगा है। एक साधारण से मानव बालक ने हमारी ये दशा की है। उसने हमारी पूंछ को कुचला है। क्या ये सब एक साधारण बालक ने कर दिखाया? यही विचार तो हमें विचलित किए जा रहा है कि एक साधारण से मानव बालक में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है, कैसे? स्वामी, क्या उस बालक ने सर पे मोरपंख धारण किया हुआ था? हाँ, धारण किया था, परंतु उससे क्या? फिर तो वो कोई साधारण बालक नहीं है स्वामी। मैंने अपनी आंखों से उसे बंजर धरती को सुरम्य वन में रचते हुए देखा है। वो बालक दिव्य है। मेरे विचार से स्वामी, उस बालक ने आपको जो चेतावनी दी है उसके बारे में आपके गंभीरता से सोचना चाहिए, अन्यथा कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। वाह! तो महाशक्तिशाली कालिया नाग की पत्नी को अपने पति की शक्ति पर शंका हो रही है। कदाचित तुम उस मायावी बालक से भयभीत हो रही हो। वो एक साधारण बालक है, और मैं शक्तिशाली कालिया नाग, मैं उसे और उसके पूरे कुंभे को नष्ट कर दूंगा, नष्ट। मैं उसे यहाँ बसने ही नहीं दूंगा। उन्हें यहाँ बसने के लिए जल की आवश्यकता अवश्य होगी, क्योंकि जल के बिना जीवन असंभव है, असंभव।
तो इसका अर्थ ये है कि मैं ना रहूं तो तुम्हें भय से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ। प्रेम की देवी राधा भय और अज्ञान के कैसे अंधकार में खो गई है। भय से भागने से मुक्ति नहीं मिलेगी राधा। भय को भगाने के लिए उसका सामना करना पड़ता है। अपने भय का सामना करो। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझसे अधिक जानते हो? हाँ राधा। क्या क्या कहा तुमने? अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं तुमसे अधिक भय के विषय में ज्ञान रखता हूं। कुछ नहीं जानते तुम। मैंने तुम्हारे आने से पूर्व कभी भय अनुभव नहीं किया, अर्थात तुम ही मेरे भय का कारण हो, या कहूं कि तुम ही मेरा भय। इसलिए मैं तुमसे ही नहीं, तुम्हारे नाम से भी दूर रहना चाहती हूँ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो राधे। ठीक है, जाओ मेरे नाम से और मुझसे दूर राधा। अब जब तक तुम स्वयं मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारोगी, मैं नहीं आऊंगा। और तुम मुझे पुकारो, वो समय आने ही वाला है। कृष्ण किस समय की बात कर रहा था? जो भी हो, मुझे उससे दूर रहना ही अच्छा लगता है। ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ मैं किसी को नहीं आने दूंगा। जो यहाँ आएगा वो पाएगा विष। बार बार चेतावनी सुनकर भी अनसुना कर दे, उसकी चेतना हर लेना ही श्रेष्ठ होता है कालिया। तुम्हारे अध्याय के समापन का समय आ गया है। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य